हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, जिसमें दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो हमारा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल है वो भी बिल्कुल सिमिलर रूल है, जिसमें हमारे पास इंटीग्रल में जब दो फंक्शन आ जाए तो उसको एवेल्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हैं। अब सवाल ये है कि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी अगर हम यूज़ कर सकते हैं जब एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव हो। लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है sin x cos x dx। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। अब इस इंटीग्रल में क्या है, sin x और cos x लिखा हुआ है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर भी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं और बिना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के भी कर सकते हैं। बिना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो क्या वो एक दूसरे के डेरिवेटिव तो नहीं है। अगर वो एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं या इनमें से कोई एक दूसरे का डेरिवेटिव है तो वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना ही बेटर ऑप्शन है हमारे पास। तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ नहीं करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ पर यूज़ करेंगे, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों और वो एक दूसरे के डेरिवेटिव ना हो, जैसे 10x मल्टीप्लाई ln x। अब यहाँ पर ना तो ये इसका डेरिवेटिव है ना तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो और वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के डेरिवेटिव ना हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इंट्रोडक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है हमारे पास, कि हमारे पास एक रूल होता है जिसका नाम है आइलेट रूल। क्या नाम है, आइलेट रूल। तो आइलेट रूल की जो एब्रीवेशन है हमारे पास वो क्या है, आई मीन्स इनवर्स। इनवर्स फंक्शन जब भी हमारे पास आ जाए, लेट्स से साइन स्क्वायर है, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इस टाइप के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स। और दूसरा क्या है हमारे पास, लॉगरिथम। एल मीन्स लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, एल एन ऑफ एक्स या एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सेट्रा, कोई भी फंक्शन आ जाएंगे। एंड देन हमारे पास क्या होगा, अलजेब्रिक। ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है, एक्स की पावर होती है कुछ भी, 1 2 3 4 और प्लस में कोई भी कॉन्स्टेंट ऐड हो तो एक्सेट्रा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो गए वो किस में होंगे, अलजेब्रिक में। और फोर्थ नंबर पर हमारा क्या है, टी मीन्स ट्राइग्नोमेट्रिक। तो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास क्या है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, जो भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उसमें आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। और लास्टली हमारे पास क्या बचता है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, ई की पावर एक्स या ई की पावर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग, आइलेट रूल ये कहता है कि जब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें जो आप u और v ले रहे होते हैं, u हम बेसिकली किसको ले रहे हैं, जिसका डेरिवेटिव इजी होता है। तो ये जो आइलेट रूल है ये हमें किस में हेल्प करता है, फॉर चूजिंग u। फॉर चूजिंग u यानी जो भी हमें इंटीग्रल गिवन है उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि u हम कौन सा लें। या अगर मैं और सिंपल करके बोलूं कि जो भी हमें इंटीग्रल गिवन है उसमें हम वो फंक्शन कौन सा लें जिसका डेरिवेटिव बिल्कुल इजी हो। तो आइलेट रूल हम क्यों यूज करते हैं, फॉर चूजिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज इजी, यानी जिसका डेरिवेटिव इजी होगा उस फंक्शन को लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आइलेट रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पर आइलेट रूल हमने समझा। अब इसके क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी आ जाएगी। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो पहले क्या करेंगे, हम आइलेट रूल यूज करेंगे। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हम क्या चूज करेंगे, वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव क्या हो, इजी। तो डेरिवेटिव इजी होने के लिए हम फंक्शन चूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ इनवर्स देखेंगे तो इनवर्स फंक्शन यहाँ पर कोई नहीं है। देन लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथम भी यहाँ पर कोई नहीं है। और उसके बाद अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम क्या लेंगे, u। u मीन्स
कि इसका क्या लेंगे हम डेरिवेटिव। तो u जब ये हो गया तो उसके बाद साइन x क्या बच जाएगा हमारे पास, v बन जाएगा। तो v बनेगा हमारा साइन x। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला अगर आपको याद हो तो वो क्या होता है, u टाइम्स v dx इक्वल होता है किसके, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x और इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इस पूरे की भी इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, u और v की वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूला में। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u क्या है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है हमारा साइन x। तो साइन x उसके बाद dx और ये माइनस लगा दी, यहाँ पर इंटीग्रेशन का सैंपल du बाई dx का मतलब क्या है कि u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो u हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स और उसके बाद इंटीग्रेशन सिंबल अगेन v हमारे पास क्या है साइन x dx और इस पूरे का भी इंटीग्रल dx के रिस्पेक्ट में। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन x की इंटीग्रेशन क्या आती है हमारे पास माइनस कॉस x। फार्मूला याद कर लें, अदरवाइज इंटीग्रेशन इतनी इजी नहीं होगी आपके लिए। यहाँ पर माइनस, अब इसका क्या लेंगे डेरिवेटिव, ये तो इंटीग्रेशन की सैंपल बड़ी एज इट इज रहेगी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी साइन x की माइनस कॉस x। अब इस पूरे की भी इंटीग्रेशन इसकी वजह से, अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस x और ये माइनस क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई होके प्लस और 2 को बाहर भेज देंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या बचेगा x cos x dx। अब देखें ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ सेम एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 सेम। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी दो फंक्शन हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक दूसरे के डेरिवेटिव भी नहीं है। तो क्या करेंगे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम जितनी मर्तबा चाहे यूज कर सकते हैं जब तक कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर भी देखें आइलेट रूल लगाएंगे, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इनवर्स फंक्शन नहीं है, लॉगरिथम फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उसको क्या लेंगे u का मतलब उसका क्या निकालेंगे हम डेरिवेटिव। तो यही फार्मूला सेम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर u हमने सपोज किया किसको, ये हमारा क्या बन गया u बन गया और ये हमारा क्या बन गया v बन गया। तो u हमारा क्या है x और v dx, v क्या है हमारा cos x dx देन माइनस, अब u का डेरिवेटिव तो dx अपॉन dx और देन अगेन इंटीग्रल v की इंटीग्रेशन तो cos x की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में और इस पूरे की भी इंटीग्रेशन और ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस का 2 सेम लिखेंगे। यहाँ जब हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट तो यहाँ पर क्या बचेगा x cos x की इंटीग्रेशन क्या आती है प्लस साइन x। अब यहाँ पर क्या होगा माइनस, इसकी डेरिवेटिव क्या आएगा dx का dx के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, तो 1 एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके सेम हो जाएगा। यहाँ पर cos x की इंटीग्रेशन क्या आएगी प्लस साइन x, तो इंटीग्रल में सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास प्लस साइन x और ये ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद यहाँ पर तो 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर साइन एक्स ही हो गया। अब लास्ट में हमारे पास जो बचेगा सिर्फ यही इंटीग्रल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो 2x साइन एक्स और माइनस 2। अब साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आती है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स ये माइनस तो क्या हो जाएगी प्लस कॉस एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस सी, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फर्स्ट क्वेश्चन का। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं हम इनवर्स वाला कोई। तो लेट्स से हमारे पास है x, तो हमारे पास है x tan इनवर्स ऑफ x dx।
तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होगा ही होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आइलेट रूल देखेंगे। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग उस फंक्शन को लेंगे u जिसका डेरिवेटिव इजी हो। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन है, मतलब इनवर्स फंक्शन हमारा पहले ही आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, u सपोज करेंगे। तो ये हमारा टेन इनवर्स क्या बन जाएगा, u, और देन v हमारा बन जाएगा क्या, x। v क्या बन जाएगा, x। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करेंगे हमारे पास, वो क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u टाइम्स v dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगी, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस अंडर रूट du अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इस पूरे की भी इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, u और v की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास u क्या है, u हमारे पास है टेन इनवर्स ऑफ x, और v हमारे पास क्या है, v है x, तो x dx, और देन माइनस, अब इसका डेरिवेटिव यानी u का डेरिवेटिव मतलब किसका डेरिवेटिव, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर भी फार्मूला यूज होगा, वो आपको याद होगा उम्मीद है। एंड देन इंटीग्रेशन v dx, v हमारा क्या है, x, और dx इस पूरे की भी अगेन इंटीग्रेशन, और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ x। x की इंटीग्रेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पर माइनस सेम। टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और इस पूरे की इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ये वन अपॉन टू को बाहर लेके आ जाए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन टू सेम। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, टेन थीटा वाली। और उसके बाद हम जो सिंपल सब्स्टिट्यूशन होती है वो क्या होती है कि ऊपर डिनोमिनेटर जो है वही ऊपर हम न्यूमिनेटर बना के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो हम वो यूज़ करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाला केस। तो यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी वन प्लस कर देंगे ऊपर, और माइनस भी करेगा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस भी वन करना पड़ेगा, यहाँ पर भी वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वन माइनस वन कैंसिल, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर और उसकी इंटीग्रेशन, और वन अपॉन टू क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन टू, ये तो कट हो जाएंगे आपस में, क्या बचेगा, सिर्फ वन बचेगा, तो वन डी एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट भी थी, देन माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और उसके बाद माइनस वन अपॉन टू ब्रैकेट, इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगी, x, और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, टेन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव ये है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी टेन इनवर्स ऑफ x आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, सॉरी बीच में क्या है, माइनस टेन इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स ऑफ x, ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन टू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस सी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा x टेन इनवर्स x की इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसके बाद हम क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करते हैं। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ऐसे है, साइन एक्स एल एन ऑफ कोस ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक को हम लेते हैं u, एक को लेते हैं v, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास तीन फंक्शन आ गए। तो अब क्या करें, तो जब भी हमारे पास तीन फंक्शन आ जाते हैं और एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले सिंपल सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, ताकि क्या करें, हम दो फंक्शन बना सके, देन बाय पार्ट्स यूज़ करके उसको इजीली सॉल्व कर सकें।
तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में भी हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव और फंक्शन ढूंढते हैं। तो ये जो अंदर फंक्शन छुपा हुआ है cos x, इसका डेरिवेटिव sin x है, तो इसको हम t सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे, t सपोज करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारे पास t हमारा किसके इक्वल है, cos x। तो सब्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि जब भी आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो दोनों तरफ इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dt अपॉन dx, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। अब sin x हमें मिल गया, माइनस में मिला, माइनस उधर भेज देंगे, यहाँ पर प्लस में लिखा हुआ है, और dx भी चाहिए तो dx भी उधर भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस dt, माइनस को हमने इधर भेज दिया, और sin x क्या हो जाएगा, sin x dx। अब dx और sin x ये हमारा क्या बन गया, माइनस dt। तो यहाँ पर इंटीग्रल में जब हम पुट करेंगे तो ln ऑफ cos x की जगह क्या लिखेंगे, t, और dt माइनस को कर देंगे बाहर। अब उसके बाद ये माइनस तो बाहर ही रहेगी, ln ऑफ t। अब यहाँ पर तो एक फंक्शन बन गया, पहले तो 3 थे अभी एक बन गया। तो एक फंक्शन जब भी बन जाए तब भी क्या करेंगे, हम आइलेट रूल लगा के बाय पार्ट्स ही लगाएंगे। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ln ऑफ t का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स ही यूज करेंगे आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। तो इनवर्स फंक्शन हमारे पास नहीं है, लॉगरिथम फंक्शन है, तो इसको क्या सपोज करेंगे, u, और जो v सपोज होगा वो सपोज करेंगे 1 को, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन हमें आती है, क्या होती है, x। तो यहाँ पर लेट u हमारा क्या है, ln ऑफ t, और v क्या होगा, 1। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, v u v dx इक्वल होता है किसके, u इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dx और सब की होल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर u और v की वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूला में, तो हमारे पास u क्या है, ln ऑफ t, और यहाँ पर बाहर क्या है, माइनस भी लगी हुई है, तो माइनस भी लगाएंगे, ln ऑफ t, और उसके बाद v dx, v क्या है हमारा 1, तो dx, और यहाँ पर 1 लिखते नहीं है तो dx ही लिख दिया, और du बाई dx यानी ln ऑफ t का डेरिवेटिव, ln ऑफ t का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में नहीं। यहाँ पर फार्मूले में हमने x लिखा है, ये तो फार्मूला है जिस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा t वेरिएबल है तो t ही लगेगा, अगर z होगा तो z लगेगा। और देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो v हमारा क्या है, यहाँ पर भी सॉरी dt होना चाहिए क्योंकि t की वेरिएबल में है, तो v हमारा क्या है 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, और इसका भी होल dt। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, माइनस यहाँ पर ln ऑफ t, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, t सिंपल, और ये माइनस भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा प्लस। अब ln ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन t, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिर्फ t, और इसकी होल इंटीग्रेशन dt। अब यहाँ से t और t कैंसिल, तो नया इंटीग्रल हमारा जो बन के निकलेगा वो होगा ln ऑफ t एंड मल्टीप्लाई में t प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dt, क्योंकि यहाँ पर t क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस t ln ऑफ t प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, t। अब दोनों में से t कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, 1 माइनस ln ऑफ t प्लस c, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। और लास्ट में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन t की जगह क्या पुट करेंगे, cos x, तो ये क्या हो जाएगा, cos x 1 माइनस ln ऑफ cos x प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जिसमें हमने 3 फंक्शंस को 2 में डिवाइड करके, और 2 में तो डिवाइड हुआ नहीं, 1 में करके फिर भी बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व कर लिया। तो उसके बाद हमारे पास 4th नंबर जो क्वेश्चन है, तो 4th नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी पिछले क्वेश्चन से कुछ सिमिलर है। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास एक ही फंक्शन है, 2 फंक्शन नहीं है। कैसे,
क्योंकि यहाँ पर अगर कोस एक्स लिखा होता और रेडिकल एक्स लिखा होता तब कहते कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन जो है रेडिकल एक्स ये कोस के अंदर ही छुपा हुआ है, कंपोजिट फंक्शन है यानी एक ही फंक्शन है। तो पहले क्या करेंगे, जब भी हमारे पास दो फंक्शन ना होके एक या तीन फंक्शन हो तो पहले हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन, देन देखेंगे कि वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगी या फार्मूले से ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। x को क्या करेंगे, जब भी रेडिकल के अंदर फंक्शन आ जाए तो उसको टी स्क्वायर सपोज करते हैं। तो सॉल्यूशन टी स्क्वायर हमारा क्या है, x। तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे 2dt अपॉन dx, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। हमें dx चाहिए, उधर भेज देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2t dt dx के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। नया इंटीग्रल जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉस रेडिकल x की जगह क्या लिखेंगे, रेडिकल यहाँ पर लिखेंगे, और x की जगह क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, और dx की जगह क्या लिखेंगे, 2t dt। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, कॉस, यहाँ से रेडिकल से कैंसिल, एक बचेगा t, 2 को कर देंगे बाहर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा t dt। अब देखें यहाँ पर, अब हमारे पास दो फंक्शन आ गए t और cos ऑफ t। अब क्या करेंगे, हम आइलेट रूल लगा के बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फंक्शन u किसको लेंगे, इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, अलजेब्रिक है, t है। तो अलजेब्रिक फंक्शन को क्या लेंगे, u। तो लेट u क्या है हमारा t, और v क्या है, cos ऑफ t। और उसके बाद अगेन बाय पार्ट्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ u v dt के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर t हमने सपोज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v dt के रिस्पेक्ट में माइनस डेरिवेटिव ऑफ u dt के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर इंटीग्रल v dt के रिस्पेक्ट में, और इस पूरे का भी इंटीग्रल। अब क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे u और v की। तो यहाँ पर u हमारे पास क्या है, t, और उसके बाद इंटीग्रल v हमारा क्या है, cos t dt माइनस डेरिवेटिव किसका, u का यानी t का, डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू dt, और इंटीग्रल अगेन इंटीग्रल v dt, v हमारा क्या है, cos ऑफ t dt, और इस पूरे का भी इंटीग्रल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, t cos ऑफ t की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आती है, प्लस साइन ऑफ t, यहाँ पर ये माइनस। अब dt बाय dt क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो ये बड़ा इंटीग्रल, यहाँ पर 1। अब cos ऑफ t की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, प्लस साइन ऑफ t, यहाँ पर dt। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास क्या है, t साइन ऑफ t माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, साइन t dt। और लास्टली हमारे पास t साइन t की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस cos t। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस cos t और प्लस c। अब देखें यहाँ पर हम t की वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो t की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगी, t स्क्वायर x है, तो अंडर रूट दोनों तरफ लगा देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेडिकल x। तो t की जगह क्या लिखेंगे, रेडिकल x साइन रेडिकल x प्लस कॉस रेडिकल x प्लस c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी कॉस रेडिकल x dx की। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन बचता है वो होता है लास्ट क्वेश्चन, जो कि हम डिस्कस करेंगे, और वो बहुत ही इजी और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा उसमें एक अलग ही तरह का मेथड यूज होता है, वो सीख लेंगे तो कुछ टाइप के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो है वो उससे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है वो है e पावर x साइन x dx। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, बाय पार्ट्स यूज करेंगे, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग किसको लेंगे, u और v।
इनवर्स फंक्शन नहीं है, लॉगरिथम फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको क्या लेंगे, u। तो सॉल्यूशन u हमारा क्या होगा, साइन x, और v हमारा क्या होगा, e पावर x। तो इस हमारे न्यू इंटीग्रल को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, i इक्वल है e पावर x साइन x dx। अब बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करेंगे। बाय पार्ट्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, u v dx किसके इक्वल होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रल du बाय dx और इंटीग्रल v dx, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, dx। अब सिंपली क्या करेंगे, u और v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास u की वैल्यू क्या है, साइन x, इंटीग्रल v की वैल्यू हमारे पास क्या है, ex dx, और माइनस इंटीग्रल du बाय dx यानी साइन d बाय साइन x बाय dx, और यहाँ पर इंटीग्रल v क्या है हमारा, e पावर x dx, और इस पूरे की भी इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन x, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, e पावर x। e पावर x का डेरिवेटिव भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होती है, और यहाँ पर माइनस। अब ये इंटीग्रल साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और यहाँ पर e पावर x का इंटीग्रल सेम e पावर x और dx। अब यहाँ पर साइन x e पावर x माइनस, यहाँ पर अगेन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही यूज करेंगे क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, और आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, अलजेब्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसको u सपोज करेंगे। तो u यहाँ पर सपोज इस तरह से करेंगे, ये cos x हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ v हमारा ये हो जाएगा क्योंकि ये u है, ये v है। तो v हमारा क्या हो जाएगा, ex dx माइनस अंडर रूट नहीं, इंटीग्रेशन की सिंबल, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव किसका, u का, तो d cos x अपॉन dx, और इंटीग्रल e पावर x dx, और उसकी भी इंटीग्रेशन, यहाँ पर ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन x e पावर x, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट cos x सेम e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, माइनस यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का माइनस साइन x, और यहाँ पर e की पावर x dx। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x e पावर x माइनस, अब इस माइनस को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos x e पावर x, और ये माइनस, यहाँ पर ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी, और प्लस होने के बाद यहाँ वाली माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगी। तो इंटीग्रल ऑफ साइन x e पावर x dx। अब यहाँ पर देखें कि जो हमारा फंक्शन है, जो स्टार्टिंग में हमारे पास फंक्शन था वही सेम फंक्शन यहाँ पर भी आ गया। तो इस तरह से तो इसकी इंटीग्रेशन कंटिन्यूसली चलती चल जाएगी इनफाइनाइट तक, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इसका अगेन जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, कोस वाले में बन जाएगा, और कोस वाले को अगेन सोल्व करेंगे वही फिर से साइन में आ जाएगा, फिर साइन वाला कोस में, इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पर जो मेथड यूज होगा वो ये यूज होगा कि इस चीज़ को या हमारे फंक्शन को हमने क्या लिया है, i, तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास i, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, i। तो यहाँ पर i हमारा किसके इक्वल है, साइन x e पावर x माइनस cos x e पावर x, और यहाँ पर ये माइनस, अब ये हमारा क्या है, i, तो यहाँ पर i पुट कर देंगे, और सिंपली इस i को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, i प्लस i, और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन x e पावर x माइनस cos x e पावर x। अब i प्लस i क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i, किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से e पावर x दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो e पावर x कॉमन ले ली, यहाँ पर क्या बचा, साइन x माइनस कॉस x, क्या बचा, साइन x माइनस कॉस x। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, i की, i फाइंड करना है बेसिकली, तो 2 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, e पावर x अपॉन 2
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास क्या था, जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके हमारे पास जब भी कोई फंक्शन ऐसा आ जाए कि सॉल्व करने के बाद बीच में ही कहीं वही सेम फंक्शन हमारा बन रहा हो जो कि स्टार्टिंग में फंक्शन था, तो बीच में कहीं अगर वो सेम फंक्शन हमारा बन रहा होगा तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, आई वाला मेथड, कि आई जो हमारा होगा ये इसके इक्वल होगा और उस वहां पर हम आई पुट कर देंगे, देन इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे और आई की वैल्यू लास्ट में निकाल के ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये थी हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के 5 क्वेश्चंस पढ़े और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें इजीली समझ में आ गया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।